हेलो दोस्तों आज साइंस के टॉपिक पे बहुत ही इम्पोर्टेंट को वीडियो लाए हैं हम। ये आज का टॉपिक होगा विटामिन्स क्या हैं, ठीक है, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, और ये विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन्स क्या है। विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिलती है, मगर हमारे शरीर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और संक्रमण से बचने के लिए विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो है मेनली विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ठीक है, ये 6 विटामिन्स मैंने जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद विटामिन बी जो है इसको कई भागों में बांटा गया है, वो विटामिन बी को किसी दिन सेपरेट डिटेल देखेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे विटामिन। तो सबसे पहले हमारा जो विटामिन है विटामिन ए, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, विटामिन हैं। विटामिन ये इनके रासायनिक नाम है, ठीक है, ये रासायनिक नेम है इनके। उसके बाद इनसे अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाएगी तो उनसे कौन से रोग होंगे, ठीक है। तो विटामिन ए जो है जिसका रासायनिक नेम रेटिनॉल है, ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी, रात में कम दिखना, ठीक है, जिसको रतौंधी बोलते हैं, रात होते ही दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर विटामिन ए की कमी है तो हमारे शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, कोई भी बीमारी हमारे अंदर आराम से चली जाएगी, ठीक है। तो ये विटामिन ए जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी, जिसका रासायनिक नेम क्या है, केमिकल नेम थायमीन, ठीक है। ये केमिकल नेम ही पूछे जाते हैं मोस्टली, या तो इससे होने वाले रोग या केमिकल नेम पूछ देंगे कि विटामिन ए या विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, ठीक है। तो विटामिन बी जो है इसको केमिकल नाम है थायमीन, और इसकी कमी से वेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है, थायमीन, विटामिन बी की कमी से वेरी नामक रोग होता है, वेरी नामक रोग होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। इसका रासायनिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। अगर विटामिन बी की कमी होगी हमारे शरीर में तो त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मसूड़े फूल जाते हैं, कभी कभी देखा लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, तो मसूड़े फूलना भी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। दोस्तों इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है जो अभी बात करेंगे, ट्रिक पे भी। ये बहुत डिफिकल्ट नेम लग रहे होंगे आपको, ट्रिक के माध्यम से आप इजी डिफाइन कर पाएंगे कि किस विटामिन का क्या बोलते हैं रासायनिक नाम, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, ठीक है। तो इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे कि शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हाँ, शरीर की हड्डियां मुड़ जाती हैं, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, रिकेट्स। ये विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी जो है एक ऐसा विटामिन है जो हमें हमारे भोजन से नहीं प्राप्त होता है, ये भोजन से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है, ये सूर्य की जो सनलाइट होती है, सनलाइट से प्राप्त होता है, ठीक है। तभी बचपन में देखा छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें सुबह धूप में लेटा देते हैं, जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, उनको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाए। अगर विटामिन डी नहीं होगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, देखा है बच्चों को, हाँ, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं,
नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। उसके बाद लास्ट जो हमारा है विटामिन के, विटामिन के को फेलोक्विनोन बोलते हैं, फेलोक्विनोन बोलते हैं इसको, और ये हमारा रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारे कहीं चोट लग जाती है और खून बहना बंद नहीं होता है, जिसमें भी खून बहना बंद नहीं होता तो उसमें विटामिन के की कमी है। विटामिन के हमारे रक्त का थक्का जमने में सहायक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इनको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और जिनको भी इनके नाम याद नहीं हो रहे हैं उन दोस्तों के लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया ट्रिक है। रथ एक टॉफी, क्या ट्रिक है? रथ पर एक टॉफी। हाँ, रथ पर एक, मगर पर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, पर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। चाहो तो रथ पर एक ट्रॉफी मान लो, या रथ एक टॉफी, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। ये एक हमारी ट्रिक है जिसमें रथ जो रथ का आर है ये विटामिन ए, विटामिन ए को हमने क्या पढ़ा था? रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन बी को क्या पढ़ा था? इसका जो था जो हो जाएगा वो थायमीन हो जाएगा, विटामिन बी, ये हमारा विटामिन बी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो साइलेंट है, पर क्या है? साइलेंट है। इसके बाद एक का जो ए है वो आपका विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद विटामिन के क्या है? कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का है ये, विटामिन डी का रासायनिक नेम है। ठीक है, केमिकल नेम। ठीक है, उसके बाद ट्रॉफी की बात करते हैं। ट्रॉफी का जो टा है ये टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई है। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई है। ठीक है, उसके बाद विटामिन के जो लास्ट अपना बचता है एफ फा, इससे हो जाएगा आपका फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन हो जाएगा, फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो विटामिन के प्रकार, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये तो प्रकार हो गया। इसके बाद विटामिन को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है जल में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन जल में घुलनशील है उनको एक कैटेगरी में रखा गया, और जो वसा में घुलनशील है उनको एक कैटेगरी में रखा गया। तो इनको सबसे पहले जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, बी और सी 2 ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। बाकी जो भी विटामिन आपके बचते हैं वो किस में घुलनशील है? वसा में। ठीक है, तो वसा में घुलनशील। इसके बाद क्या क्या बचता है आपका? ए बचता है, बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह ना लिखकर इस टाइप से लिखते हैं, पहले के फिर ई, मतलब उल्टा लिखते हैं, और डी ए। अब इसको क्या पढ़ोगे? कीड़ा, कीड़ा पढ़ो इसको, कीड़ा। ये हमारी इसकी ट्रिक है याद करने की, आपकी ये याद करने की ट्रिक है। इसको उल्टा पढ़ो, कीड़ा। और कीड़ा क्या होता है? अगर कीड़ा वसा में, तेल में, या जो आपका ऑयल है या फिर घी है उसमें गिर जाएगा। वसा क्या होता है? ऑयल होता है। ठीक है, तो वसा में अगर कीड़ा गिर जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। कीड़ा अगर वसा में गिर गया तो निकल नहीं पाएगा, उसी में घुल जाएगा। तो ये जो है हमारी कीड़ा वाली जो जितनी भी विटामिन है, के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील है। ये हमारी इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो आज का विटामिन का ये कैसा लगा वीडियो आपको दोस्तों? ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।